हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। ठीक है, आज यहाँ पे सामने मिलके आप लोगों को सारी चीज़ें बतानी थी। काफ़ी लंबे समय से स्क्रीन के पीछे से बताने में काफ़ी मतलब जो एक्सपीरियंस था वो मिल नहीं रहा था। ठीक है, देखो यहाँ से बच्चे परेशान थे सर कि अलॉटमेंट तो होनी शुरू हो गई सर, पहली अलॉटमेंट भी हो रही है। बहुत बच्चों का अच्छा रैंक होने के बाद भी उनको सेल्फ फाइनेंस मिल चुका है। बहुत बच्चों का अच्छा रैंक होने के बाद उनको सीट ही नहीं मिली। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने चॉइस में ऑप्शन में प्राइवेट कॉलेज लिया ही नहीं था और उनको फिर भी विश्वविद्यालय ने उसको प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिया है। तमाम समस्याएं हैं, तमाम चीज़ें हैं जिस पे आज बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है 2024 का सेकेंड अलॉटमेंट कब होगा और कोई सीट नहीं मिली तो क्या करना है, पूरा आपको बताने वाले हैं। ठीक, टारगेट गुरुकुल पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी काउंसलिंग जो होती है बिल्कुल आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा है, पूरी काउंसलिंग का सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। तो निश्चिंत होकर धैर्यपूर्वक वीडियो को देखा करो और पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। ठीक, चलो बता दें सर, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी रिटन फॉर्म में मैं कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर है सर कि क्या अब तक की पूरा मतलब क्या चल रहा है, सिस्टम क्या चल रहा है। पता है आपका कि आपका रिजल्ट आया। ठीक है, रिजल्ट कैसे आया सर, आपको रिजल्ट पता है सर। ठीक है, आपको रिजल्ट पता है सर कि रिजल्ट हमारा कैसे आया था, मेरिट लिस्ट के आधार पे हमारा रिजल्ट आया। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था सबकी मेरिट लिस्ट आई, सभी बच्चों ने अपना नंबर देखा, अपनी रैंक देखी, बहुत खुश हो गए। चलिए, खुश रहना जरूरी है। ठीक, सिलेक्शन हो या नहीं हो, आपने मेहनत किया, अपना 100% दिया, ये अच्छी बात है। ठीक, चलो ये आपकी मेरिट लिस्ट आ गई, सब बच्चे खुश थे। अब विश्वविद्यालय ने कहा कि आप लोगों को क्या करना है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम तो आ गया, लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ कट ऑफ नहीं आती है। मैं पहले वीडियो में लगातार बोलते हुए आ रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय आपको कट ऑफ रिलीज नहीं करता है। ये आप यहाँ से क्या करोगे, चॉइस लॉक करते हो और चॉइस लॉक के आधार पे, मेरिट के आधार पे, रैंक के आधार पे आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। ठीक, अब बच्चे में कंफ्यूजन रहता है सर कि कितने नंबर तक अलॉटमेंट हुआ, कितने नंबर तक अलॉटमेंट बाकी है। तो जब बच्चे का अलॉटमेंट होता है ना, तो बच्चा, सब बच्चे तो अपने हैं, कोई बच्चा ऐसा भी नहीं जो बाहरी हो, जो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है और टारगेट को नहीं जानता हो, प्लेटफॉर्म को नहीं जानता हो। तो जैसे उसका अलॉटमेंट आता है, बच्चा थैंक यू मैसेज भेजता है, अपना फीडबैक भेजता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, और वहाँ से हमारा आइडिया लग जाता है कितने रैंक तक बच्चों को सीट मिली है। इसी आधार पर बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, गाइड करते हैं। क्लियर, बता दें सर, आप लोग की मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग की चॉइस फिलिंग हुई। चॉइस फिलिंग, उम्मीद है जिन बच्चे सीरियस थे, जो बच्चे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते थे, चॉइस फिलिंग आप लोगों ने कर दिया। चाहे आपकी कट ऑफ हाई हो, लो हो, मीडियम हो, उससे कोई मैटर नहीं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैंने लिख के लाई है जिससे कि क्लियर हो जाए सर। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन मैंने करनी थी कि जो बीबीए का बच्चा था, बीबीए ने चॉइस फिलिंग किया आप लोगों ने, और 26 तारीख तक आप लोग की लास्ट डेट दी गई थी। क्या दी गई थी, लास्ट डेट दी गई थी बीबीए के लिए। किसके लिए, पेमेंट करने के लिए। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आप लोग को लास्ट डेट दी गई थी 26 तारीख। ये पहली अलॉटमेंट का पूरा मैं डाटा दिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे। वहीं पे आप लोग का बीएससी बायो की बात कर लें, ठीक है, या फिर आपकी बीए एलएलबी की बात कर लें। ठीक है, बीए एलएलबी की बात कर लें तो आप लोग के लिए यहाँ पे 29 तारीख आप लोग की लास्ट डेट दी गई थी। ठीक है, यानी बीबीए आने के बाद फिर बायो और बीए एलएलबी का अलॉटमेंट हुआ। ये क्या है, ये फर्स्ट अलॉटमेंट है। ठीक है, क्या है, ये फर्स्ट अलॉटमेंट पूरा यहाँ पे चल रहा है। देखो 29 तक लास्ट डेट आपको दी गई। ठीक है, वहीं मैथ की बात करें, ठीक है, वहीं अगर आपकी मैथ्स की बात करें, ठीक है, मैथ्स बीएससी मैथ के लिए आपको 28 तारीख लास्ट डेट दी गई थी। क्लियर, इसके बाद वहीं बात कर लें हम लोग आपके यहाँ पे बीकॉम की, इसकी बीकॉम की बात कर लें या फिर हम बीसीए की बात कर लें। इन दोनों का सबसे पहले क्या, सबसे पहले मेरिट लिस्ट बीबीए बीसीए की आई थी, बीकॉम और बीसीए की। ठीक, आप लोग की चॉइस फिलिंग भी पहले इसी की शुरू हुई और अलॉटमेंट में सबसे पहला अलॉटमेंट बीकॉम और बीसीए का भी आया था। ठीक है, तो इनके लिए लास्ट डेट सर 25 तारीख दी गई थी। ठीक, कब दी गई थी, 25 तारीख। ये क्लियर है, इतना सही बच्चों को पता है भाई, है ना। और बीए के लिए सर आप बताएगा कि बीए और बीएफए के लिए आप लोग को 26 तक आप लोग को चॉइस फिलिंग करनी थी। ठीक है, 26 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी थी। ठीक है, तो 26 तक चॉइस फिलिंग आप लोग कर लिए होगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब तक फर्स्ट अलॉटमेंट लगभग सभी कोर्स की हो चुकी है, बीए और बीएफए, बीए एंड बीएफए को छोड़ के। ठीक है, बीएफए को छोड़ के अभी तक सभी कोर्स की अलॉटमेंट, पहली अलॉटमेंट हो चुकी है। अब सेकेंड अलॉटमेंट का स्टेज सुन लो सर, ध्यान सुनना बातों को। मैं जब से काउंसलिंग शुरू हुई है पहली बार डिटेल में आकर बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी। जिनको कुछ समझना होगा वीडियो पूरा दिखेगा, जिनको ऐसे ही परेशान रहना है, बेचैन रहना है, वो वीडियो स्किप कर देगा। ध्यान सुनो, बीए और बीएफए की जो चॉइस फिलिंग का रिजल्ट जो आपका है, जो अलॉटमेंट, पहला अलॉटमेंट होने वाला है,
वो आज या कल में आपका 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग का आ जाएगा, क्योंकि लगभग 2 दिन हो चुका है चॉइस फिलिंग खत्म हुए। ठीक, तो आप लोग का 1 से 2 दिन आपका टाइम मिलेगा, आप लोग आराम से क्या करोगे, अपना अलॉटमेंट कर लोगे। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहली अलॉटमेंट आपकी होगी। सब सुनो, सेकंड अलॉटमेंट कैसे होती है, किसे प्रॉफिट मिलता है, ध्यान सुन लो। विश्वविद्यालय कहना है सर कि मान लीजिए कि 125 रैंक तक हम क्या करेंगे, 125 रैंक तक मान लीजिए कि हमने क्या किया, बीए एलएलबी में हमने अलॉटमेंट कर दी। ठीक, 125 रैंक तक हमने बीए एलएलबी में अलॉटमेंट कर दी। ठीक है, बच्चे का मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 126 रैंक है, तो अब क्या होगा सर, सेकेंड अलॉटमेंट होगी। पहली अलॉटमेंट में इसको नहीं मिला, 126 रैंक जिसका है उसको सेकेंड रैंक में पहले फर्स्ट अलॉटमेंट में उसको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, फिर क्या करेगा ये बच्चा, भाई विश्वविद्यालय आपको क्या करता है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन देता है। तो जो बच्चे पहले अलॉटमेंट हुआ था वो अपग्रेड किए होंगे, मान लीजिए किसी बच्चे को एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया, ठीक है, और उसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक मान लीजिए कि 124 है। ठीक है, 124 है, गलती से उसको क्या मिल गया, एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया। ठीक है, तो ये बच्चा क्या करेगा, अपग्रेड करेगा। तो विश्वविद्यालय पहले इनको नहीं देखेगा, पहले इसी को देखेगा। भाई पहले जो बच्चा अपग्रेड किया है, अगर ये मेरिट के अंदर आता है तो पहले इसको हम लोग सेकेंड अलॉटमेंट में क्या करेंगे, इसको सीट दे देंगे। समझ रहे हो, विश्वविद्यालय से हमने बात किया, यहाँ पे पूरा एडमिशन प्रोसेस में जाके हमने बैठ के पूरा विस्तार पूर्वक इस पे गहन अध्ययन करने के बाद आपको पूरा अंदर की बात बता रहा हूँ सर कि विश्वविद्यालय करता क्या है कि जो आपकी सेकेंड अलॉटमेंट होती है उसमें मैक्सिमम जो बच्चा अपग्रेडेशन किया होता है, समझ रहे हो, अपग्रेडेशन में कोई बच्चा मान लो बीएससी का है या बीए का है, उसको मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको लाके अगर मान लीजिए सीट खाली होती है तो वो लाके उसको मतलब यहाँ पे विश्वविद्यालय में बिठा देगा। ठीक, उसका मनपसंद सब्जेक्ट दे देगा। अब ध्यान सुना, मेरा मतलब क्या हुआ, मान लीजिए बीकॉम की अलॉटमेंट हुई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी प्रकार सबका होगा, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत डीप ये बात है, छोटी वीडियो में या फिर एक वीडियो में आपको बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओगे काउंसलिंग प्रोसेस पूरा विश्वविद्यालय का। ठीक, सुन लो ध्यान से। मान लीजिए बीकॉम कोई बच्चा है, ठीक है, बीकॉम में आपको पता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट, पहली अलॉटमेंट जारी हो चुकी है। ठीक, मान लीजिए किसी बच्चे का, यहाँ पे एक बच्चा था वो 315 रैंक उसकी थी, 315 रैंक थी, उसको बीकॉम में क्या मिला, उसको बीकॉम में सर सेल्फ फाइनेंस सीट मिल गई, सेल्फ फाइनेंस सीट मिल गई। मेरे यहाँ कॉल किया, सर मुझे बीकॉम में सेल्फ फाइनेंस मिली, मैं क्या करूँ। ठीक है, मैंने बोला सर आप अपग्रेड कर दो, आपकी रैंक अच्छी है, आपको हो सकता है कि जो सीटें खाली होंगी वो आपको अपग्रेड कर देगा। विश्वविद्यालय करेगा क्या, देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए बीकॉम कोर्स है, कोई भी कोर्स का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बीकॉम ही मत लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 400 सीटें हैं, तो इन 400 के 400 सीटों का अलॉटमेंट कर देगा, वो कैटेगरी वाइज करेगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वाइज कैटेगरी वाइज 400 बच्चों को भाई अलॉटमेंट हो चुकी, आओ एडमिशन लो। ठीक, बाकी जो बच्चे हुए 60 बच्चे होंगे, इनको सेल्फ फाइनेंस में भेज दिया। ठीक, क्योंकि 60 सीटें 50 सीटें सेल्फ फाइनेंस जो होंगी, मैं अलग अलग कोर्स का बात कर रहा हूँ, बीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, समझ लो। ठीक, ये रेगुलर सीट 400, 60 सीटें मान लीजिए सेल्फ फाइनेंस, तो क्या करेगा सर कि आपको सेल्फ फाइनेंस में 60 बच्चों भेज दिया, 400 बच्चों क्या किया भाई रेगुलर में भेज दिया। अब क्या करेगा, इन 400 बच्चे में ये जरूरी नहीं कि 400 बच्चे एडमिशन ले ही लेंगे, समझ गए बात को, ये 400 के 400 बच्चे एडमिशन तो लेंगे नहीं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे करेंगे जो सीयूटी रिजल्ट का इंतजार करेंगे, कुछ बच्चों का यहाँ पे डीडीयू में हो जाएगा, कुछ बच्चों का यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एग्जाम देना होगा, कुछ बच्चे ड्रॉप करने के सोचेंगे। तो ये 400 में मान लीजिए कि 300 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 300 बच्चों ने फीस पेमेंट कर दिया। अब आएगा सर सेकेंड अलॉटमेंट, सेकेंड अलॉटमेंट होगा, विश्वविद्यालय क्या करेगा, जो बच्चे 60 बच्चे ना सेल्फ फाइनेंस भेजा था, अभी बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो सेल्फ फाइनेंस इनका रहेगा, ये सीट खाली होगी, इसमें से जो मान लीजिए कि 2000 बच्चों ने चॉइस फिलिंग किया है, इसमें से उठा के दे देगा। ठीक है, ये 100 सीट 200 में से भरेगा। ठीक, लेकिन अगर बच्चा 60 बच्चों में से मान लीजिए कि 10 बच्चा क्या करता है, अपना अपग्रेड कर देता है, ठीक है, अपग्रेडेशन को सिलेक्ट करता है, अपग्रेड कर देता है, तो जो 10 सीटें होंगी इन 100 सीटों में से वो पहले इनको मिलेंगी, समझ रहे हो, ये बच्चा अपग्रेड किया है, इसको उठा के पहले रेगुलर में भेजेगा, भाई चलो पहले रेगुलर सीट फुल करो, फिर जो सेल्फ फाइनेंस बचेगी इसको हम लोग आगे जो बच्चे 2000 हैं इसमें से फिल करेंगे, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना, अगर आपकी रैंक अच्छी है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कैंपस मिल सकता था, मुझे कैंपस नहीं मिला है, तो आपको मेन सेल्फ फाइनेंस मिला है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेकेंड राउंड में आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको कैंपस मिलने के, रेगुलर सीट मिलने की चांस है। क्लियर, चलो सर ये क्लियर हो गया। अब सर आपकी 300 सीटें आपकी फुल हुई थी, 100 सीटें आपकी खाली थी, 10 सीटों ने सेल्फ फाइनेंस वालों को 10 सीट भेज दिया इसमें उठा के, तो आपकी सीट बची 90 सीट। अभी 90 सीट को डायरेक्ट उठाएगा 2000 बच्चों में से, ठीक, जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जो सीरियल वाइज, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज है, उनको भेजेगा भाई कि आ जाओ 90 बच्चों, आ जाओ, आपका यहाँ पे अलॉटमेंट होगा, सेकेंड अलॉटमेंट में 90 बच्चों का अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है,
फिर 90 बच्चों में क्या करेगा कि भाई 90 बच्चे में जरूर थोड़ी 90 बच्चे एडमिशन ले लेंगे, समझ में आया। तो मान लीजिए 90 बच्चों में से 70 बच्चे क्या करेंगे, एडमिशन लेते हैं, फिर 30 सीट खाली होती है, तब सर आपके लिए आएगा थर्ड अलॉटमेंट, और ये रैंक गिरती जा रही है, क्योंकि टॉप 3 को तो भाई टॉप 400 की जो रैंक थी उनको भेज दिया, इसमें से 100 बच्चे खाली हो गए, तो 500 रैंक तक आप भेजेगा, 500 बच्चे तक रैंक खाली हुआ, तो यहाँ पे फिर 30 बच्चे बचे ना, तो 530 तक रैंक गिर गई। इस प्रकार से हर कोर्स की क्या होती है, रैंक गिरती है, समझ रहे हो। पूरा प्रक्रिया में समझा दिया आपको। इसी प्रकार BA BSc BCom LLB BLLB सब में आपकी काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में ये प्रोसेस होता है। इनको सीट फुल करनी होती है, अगर वो पहले अलॉटमेंट में सीट फुल हो गई, बाबा टाटा बाय बाय। सेकेंड अलॉटमेंट में फुल हुई, बहुत अच्छी। थर्ड अलॉटमेंट, फोर्थ अलॉटमेंट तक भी ये जा सकते हैं अगर सीट खाली नहीं होती है तो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात सर ये मैं देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर कि उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया, नंबर आपका अच्छा था, तो आपको क्या करना, अगर अपग्रेड कर दोगे, एक बात ये मतलब यहाँ डीमेरिट है, बताऊंगा आपको। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, अब यहाँ बोलेगा सर कि 1500 रुपये फीस पेमेंट कर दीजिए अपग्रेड करने के लिए, ठीक है, अपग्रेड करने के लिए। अब बच्चे को रैंक अच्छी है नहीं, ठीक है, अपग्रेड कर देगा, तो ये 1500 की जो फीस है ये तो जाएगी, 500 रुपये जो रिफंडेबल फीस है ये भी आपको नहीं मिलेगा अगर इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे तो। अगर इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये जो 1500 और 500 2000 रुपये आपके फीस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मुझे विश्वविद्यालय मिल जाएगा, तो फिर आप अपग्रेड की तरफ जा सकते हो। अब थर्ड स्टेज आता है सर, जो बच्चा केवल कैंपस सेलेक्ट किया था उसका क्या होगा, उसको तो अभी भाई कोई सीट अलॉट नहीं दिखा रही है। तो मैंने जो आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया सर कि यहाँ पे 100 सीटें खाली हैं, तो जो बच्चे केवल मेन कैंपस सेलेक्ट किए थे उनको कोई भी अपग्रेडेशन नहीं करना, कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना, उसको अगर विश्वविद्यालय मिलना होगा तो इन 100 सीटों में वो फिर से जो बच्चा केवल कैंपस सेलेक्ट किया है उसकी अगर रैंक अच्छा है तो उसको कैंपस मिल जाएगा, ठीक। आपको दोबारा कुछ करना नहीं, इसीलिए आपको बार बार हर वीडियो में, कम्युनिटी में, हर जगह बोला गया था कि आप लोग केवल चॉइस फिलिंग में केवल कैंपस सेलेक्ट करो, जिससे कि आपको अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आप आराम से आपको सीट अलॉट हो जाएगी, समझे। अब सेकेंड चीज़ कि बच्चे बोल रहे हैं सर कि मेरी नंबर अच्छा नहीं है, मैं मतलब कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकता था, तो बता दें कि सर आप लोगों को जब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जो भी प्राइवेट कॉलेज आपके लिस्ट में दिखा रहा है विश्वविद्यालय कैंप, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, 17, 18, 5, 6 जो भी कॉलेज दिख रहे हैं उनका नंबर गूगल से निकालो, उनको फ़ोन करो, जी सर फलाना भैया, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है उनको कॉल किए, बोले कि सर मुझे एडमिशन लेना है, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया, चॉइस फिलिंग मैंने नहीं किया, क्या मेरा एडमिशन होगा, वो आराम से बोलेगा जी सर बिल्कुल आप आ जाइए, आपका यहाँ पे एडमिशन मैं ले लूँगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, आराम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो आप ले सकते हैं, क्लियर। सेकंड चीज़ ये सर कि काफ़ी प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ मेरे एडमिशन ले लो, मेरे एडमिशन ले लो, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि आप लोग मैक्सिमम उसका रिव्यू देखते हो गूगल पे या फिर कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म का रिव्यू देखते हो, तो बता दें सर रिव्यू जो होता है ना, ये पेड रिव्यू भी, विश्वविद्यालय काफ़ी पैसे वाले होते हैं, कॉलेज जो होते हैं काफ़ी उनके पैसे कमी नहीं होती इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, तो रिव्यू वो खरीद भी लेते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, जो बच्चा वहाँ से अभी मान लीजिए बैचलर डिग्री कर रहा हो या फिर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हो, अगर उससे आपका कांटेक्ट हो जाता है, क्लास चल रही है, उस बच्चे में किसी से बात कर लिए, तो फिर उस कॉलेज को आप जज कर सकते हो, उस कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसे कॉल आया बहुत बड़ी बार, मुझे A++ ग्रेड मिला हुआ है, मुझे ये अवार्ड मिला हुआ है, प्रधानमंत्री आके इसका उद्घाटन किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एनुअल फंक्शन में ये लीडर आते हैं, ये आए, तो उससे मतलब नहीं होता सर, समझ रहे हो। तो अपने क्या करना है, कैंपस का पूरा मैंने रोल मॉडल बता दिया, नंबर अच्छा है, रैंक अच्छी है, तो आप लोग एकदम डटे रहो एकदम आराम से। क्या करना है, आपको थर्ड अलॉटमेंट, फोर्थ अलॉटमेंट तक वेट करना है, सीटें लास्ट में खाली होती हैं, और क्या होगा जैसे ही आप लोग का CUT का रिजल्ट आएगा ना, ये सीटें पूरी देखोगे मैक्सिमम खाली हो जाएंगी, क्योंकि कल एक शिवम नाम का एक स्टूडेंट था, उसका BCom में टोटल हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था, CUT बैच में भी वो पढ़ रहा था, ठीक है, उसकी BCom में सर आराम से मैं देखा जाए उसकी 12 या 13-14 रैंक उसकी थी, ठीक है, BCom में। ये बच्चा कर क्या रहा था, सर मैंने CUT का एग्जाम दिया है, CUT के आंसर की से मैच किया मैं, मेरा नंबर बहुत अच्छा है, मुझे तो BHU मिल जाएगा, DU मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या किया हूँ, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का चॉइस फिलिंग कर लिया हूँ, फीस पेमेंट कर दिया हूँ, क्योंकि जब मान लीजिए कोई अगर रीजन होता है, कोई डॉक्यूमेंट में इशू या फिर CUT में बहुत बड़ा घोड़ा लोचा चल रहा है, तो मेरा गैप ईयर ना हो, इसलिए मैंने लखनऊ में अपना सीट सिक्योर कर लिया है, ठीक। तो आपको करना क्या है, लखनऊ की सीट सिक्योर किया, जैसे ही CUT का रिजल्ट आएगा सर, ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा अपनी सीट को क्या करेगा, छोड़ देगा, ये सीट खाली हो जाएगी,
तो फिर विश्वविद्यालय तो सीट खाली छोड़ेगा नहीं अपनी, तो फिर वो लास्ट में उस समय 4th अलॉटमेंट भी करनी होगी, तो 4th अलॉटमेंट भी कर देगा और आपको विश्वविद्यालय कॉल भी करता है। कई बार तो हमने भी जब एग्जाम दिया था, ठीक है, तो काफ़ी टाइम बाद जब एडमिशन नहीं लेते तो सीट आपकी खाली रहती है, अच्छी रैंक आपकी होती है, तो विश्वविद्यालय आपको कॉल करता है सर कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक बच्ची ने फ़ोन किया था, उसका कुछ ज़्यादा रैंक 400-500 रैंक था, वो फ़ोन आया उधर से विश्वविद्यालय का भी जल्दी हाल ही में 2 दिन पहले, वो बोला आप इंतजार करना, आपको सेल्फ फाइनेंस सीट मिल जाएगी। इस प्रकार से विश्वविद्यालय कॉल करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीट को भरना, ठीक। तो इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक। और कोई भी अपडेट रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, कब तक अलॉटमेंट चलने वाला हो, सब कुछ आपको यहाँ से बताया जाएगा। आपका रिपोर्टिंग, इसके बाद क्या होता है सर, आपका मान लीजिए सीट अलॉट हो गई, मैं बोला ना सब बात इसी में करूँगा, वीडियो लंबी होने कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सीट अलॉटमेंट होगी सर, ठीक है, जो सीट अलॉटमेंट होगी इसके बाद 5 से 10 दिन बाद आपको एक डेट मिलेगा कि जी सर बीकॉम, बीए, LLB वाले बच्चे अपने डिपार्टमेंट में आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, अपना जो रिपोर्टिंग कर लें, अपना आईडी कार्ड वगैरह ले लें, ठीक है। तो इस डेट पे आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है। अब ये कब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि जब आप फीस पेमेंट कर दोगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे, तो 90% आपका एडमिशन हो गया ना। एडमिशन कैंसिल होना बहुत कम चांस होता है, 10% रिस्क होता है आपके डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट भी आप अपना रेडी कर लो, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ऑलरेडी प्रयाग सर ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर चैनल जाओगे तो आप डॉक्यूमेंट देखोगे तो मिल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब डाउनलोड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। टारगेट गुरुकुल है आपके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।